ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। आइए आज पुनः भागवत कथारस का पान करें। हम लोग दशम स्कंद की मनोहारी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण की। इन्होंने कितने लीलाएं की है, सब साधकों के चित्त को हरने वाली है। उस जमाने में शिशुपाल का एक मित्र था शाल्व। उसने प्रतिज्ञा किया था कि यदुवंशियों को हम मिटा देंगे इस धरती से, और यही सोचकर उसने भगवान शंकर की पूजा की, उपासना की। और भगवान शंकर तो अवघड़दानी है, आशुतोष है, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वह प्रसन्न हो गए और उन्होंने भगवान शंकर से एक विमान मांगा, शोभ नाम का। वह शोभ नाम का विमान क्या था? एक चलता फिरता लोहे का नगर था, और वह मायावी भी था। वो कभी छोटा हो जाता, कभी बड़ा हो जाता, कभी छिप जाता, कभी प्रकट हो जाता, इस तरह का विमान। और उसने भगवान शंकर से इतना ही मांगने की सामर्थ्य थी उसकी। जब भगवान सामने आ जाए तो क्या यही सब मांगना चाहिए मनुष्य को? लेकिन जिसकी जितना बौद्धिक क्षमता होती है वो भगवान से भी उतना ही मांग पाता है। उसने विमान मांग लिया कि हम यदुवंशियों पर उसी विमान पर बैठकर आक्रमण करें, और उसने ऐसा किया भी। उसने शोभ नामक विमान के द्वारा द्वारिका पर चढ़ाई कर दी और पूरे द्वारिका को तहस नहस कर दिया। प्रद्युम्न जी सामने आए लड़ने के लिए। प्रद्युम्न जी ने खूब जमकर मुकाबला किया और उन्होंने द्वारिका की रक्षा की। द्वारिका की रक्षा की। उस वक्त ऐसा था कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारिका आए इंद्रप्रस्थ से लौट करके, तो उन्होंने देखा कि शाल्व ने जादवी सेना को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। इसके बाद उन्होंने भी युद्ध प्रारंभ किया। तो शाल्व ने अपने माया का प्रदर्शन शुरू किया। एक व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में आया और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि शाल्व तुम्हारे पिताजी वसुदेव को बांध कर ले गया है। भगवान भी एक क्षण के लिए सोच में पड़ गए, अरे उनसे क्या छुपा हुआ है? ये सब लीला उनकी चल रही थी। कुछ क्षणों तक के लिए भगवान भी बेचैन हो गए, मेरे पिताजी को कैसे कोई बांध के ले गया? मैंने बलराम पर सब कुछ छोड़ के आया हूँ मैं द्वारिका को। और इसी बीच ये सोच विचार कर ही रहे थे। इसी बीच एक मायावी वसुदेव जी बना करके वह शाल्व उनके सामने आया और भगवान कृष्ण के सामने उसने वसुदेव जी की गर्दन काट डाली। ये सब दृश्य देख करके बहुत आश्चर्य हुआ और उन्हें भी बहुत दुख हुआ भगवान श्री कृष्ण को, मेरे पिताजी को बांध कर ले गया और मेरे सामने गर्दन काट दिया। भगवान शोक के समुद्र में डूब गए। ये कैसे हो गया? मेरे पिताजी की गर्दन काट दिया शाल्व ने। तो यहाँ पर परमहंस सुखदेव जी सुना रहे हैं राजा परीक्षित को कि प्रिय परीक्षित, इस प्रकार की बात पूर्वापर का विचार न करने वाले कोई ऋषि कहते हैं। अवश्य ही वे इस बात को भूल जाते हैं कि श्री कृष्ण के संबंध में ऐसा कहना उनके वचनों के विपरीत है। भगवान को कैसे शोक हो सकता है? ये तो समझ से परे की बात है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं लीला कर रहे हैं। कहाँ अज्ञानियों में रहने वाले शोक, मोह, स्नेह और भय, तथा कहाँ वे परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण जिसका ज्ञान, विज्ञान और ऐश्वर्य अखंडित है और एक रस है। भला उनमें वैसे भावों की संभावना ही कहाँ है? बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा करके आत्मविद्या का भली भांति संपादन करते हैं और उसके द्वारा शरीर आदि में आत्मबुद्धि रूप अनादि अज्ञान को मिटा डालते हैं,
तथा आत्म संबंधी अनंत ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं। उन संतों के परम गति स्वरूप भगवान श्री कृष्ण में भला मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो ये सब लीला थी। पुनः युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने शाल्व के सौभ नामक विमान को चकनाचूर कर दिया और पुनः शाल्व का उद्धार भी कर दिया। सुदर्शन चक्र से उसके गर्दन काट डाले और इस प्रकार से शाल्व का उद्धार हुआ। देवतागण जो भी वहाँ थे सब देख रहे थे, सबों ने पुष्प वृष्टि की और इस प्रकार से एक पापी का अंत हो गया। तो भगवान कृष्ण की लीलाओं की चर्चा जब होती है तो वहाँ बहुत सी ऐसी बात आती है कि जैसे भगवान कृष्ण कोई सामान्य पुरुष हो, एकदम अति सामान्य मनुष्य हो, कोई मायावी का प्रयोग होता है किसी व्यक्ति के सामने, कोई मायावी अपना प्रयोग करता है, तो सामान्य मनुष्य भले शोक के समुद्र में डूब सकता हो कि किसी के पिता का कोई सामने में गर्दन काट दे तो उसको शोक हो सकता है, ये स्वाभाविक है। लेकिन भगवान कृष्ण भी यहाँ शोक में डूब गए, तो ये क्या कारण हो सकता है? कुछ भी नहीं, ये सब भगवान की लीला है और इस लीला का आनंद हमको लेना है, इसी में जीवन की सार्थकता है। भगवान को क्या सुख होगा, क्या मोह होगा, ऐसा कुछ नहीं है भगवान में। अगर होता तो फिर हम सामान्य मनुष्य कैसे होते हुए भगवान कैसे होते। बस यही चीज़ है, इस रहस्य को समझना है। और मनुष्य के पास बहुत थोड़ी सी बुद्धि है, उस बुद्धि के प्रयोग करके उस रहस्य को नहीं समझ सकता है। बस ऋषियों की जो वाणी है, ऋषियों ने जो लिखा है, भगवान व्यास ने जो साहित्य प्रस्तुत किया है हमारे सामने, उसको पढ़ के हम आनंद लें, भगवान की लीला में डूबे और इसी में हमारा कल्याण है। दूसरा कहीं कोई कल्याण हमारा होने वाला नहीं है। इतना अवश्य ध्यान लें, ध्यान करें हम लोग हमेशा और भगवान की लीला का सतत स्मरण करें, इसी में हमारा परम कल्याण है। यह बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा, नहीं तो फिर मनुष्य जीवन का जो लाभ है उससे हम वंचित हो जाएंगे हमेशा के लिए। ओम शांति शांति।